गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के सब्जेक्ट सेक्शन ज्योग्राफी के चैप्टर 3 को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि मोशन ऑफ द अर्थ में हम दो तरह का मोशन गति हो जाती है। पहला हो जाता है रेवोल्यूशन और पहला रोटेशन और दूसरा रेवोल्यूशन हो जाता है। तो रोटेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, रोटेशन किसको कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेवोल्यूशन के बारे में। तो रेवोल्यूशन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके हुए सूरज के चारों तरफ साल 365 दिन में 365 दिन 6 घंटे में सूरज के पूरे चक्कर लगा लेती है। जैसे आप देख रहे हैं पृथ्वी घूम रही है कैसे, ये घूमते हुए पृथ्वी अब 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, अपना एक चक्कर पूरा करती है सूरज के चारों तरफ। उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 4 साल में 24 घंटे बढ़ जाते हैं, यानी 366 दिन हो। 365 दिन हम इस तरह काउंट करते हैं एवरेज एक तरह से। तो 366 दिन होते, एक दिन जो है 4 साल पर एक दिन बढ़ जाता है, उसको लीप ईयर बोला जाता है। और उस समय फरवरी, उस एक दिन बढ़े हुए दिन किसमें जोड़ते हैं, फरवरी में जोड़ते हैं। इसलिए फरवरी लीप ईयर में कितने दिन को होती है, 29 डे के हो जाती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन। जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला तो होता है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। दिन और रात में अंतर आ जाता है, कहीं दिन बड़ा होता है, कहीं दिन छोटा होता है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द अर्थ। पृथ्वी पर कहीं ज़्यादा गर्मी मिलती है, कहीं ज़्यादा कम गर्मी मिलती है। और तीसरा पृथ्वी के चारों घूमने के कारण जो सीजन में बदलाव आता है, उसी के बारे में हम 1 बाई 1 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले रेवोल्यूशन क्या वेरिएशन होता है। लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट में वेरिएशन क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और एक ही तरफ झुकी हुई रहती है। तो इस तरह देखते हैं कि पृथ्वी का नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या होता है सूरज की तरफ 6 महीना साल के आधा समय, यानी 6 महीना सूरज की तरफ से रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, दिन बड़ा होता है और गर्मी भी ज़्यादा मिलती है। उसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में हमारा ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर में नॉर्थ पोल हो गया, नीचे में साउथ पोल हो गया। तो ऊपर में क्या होता है, यहाँ पर 6 महीने तक सूरज के सामने ये भाग रहता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का यहाँ गर्मी भी ज़्यादा मिलती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध जब हमारा देखते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर क्या होता है, दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, यहाँ गर्मी भी कम पड़ती है। ठीक इसी तरह जब सूरज 6 महीने बाद क्या स्थिति बदल जाती है। 6 महीने बाद क्या होती है, यानी 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, 6 महीना तक सूरज क्या होता है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है। ठीक इसके विपरीत उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। तो ये बदलाव हमारे पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ घूमने के कारण ही होता है। आइए आगे हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन द अर्थ। तो जैसे हम लोग देखते हैं सूरज की पृथ्वी सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ मिलती है, इक्वेटर पर मिलती है। यहाँ पर सबसे सूरज किरण को ज़्यादा कम दूरी भी तय करना पड़ता है और इसकी किरण जो सीधा पड़ती है, इसके कारण क्या होता है, सालों भर सूरज विषुवत रेखा पर सूरज की किरण चमकती हैं। वहाँ ज़्यादा गर्मी, यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। यानी कहने का मतलब है दिन और रात बराबर होती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। जैसे जैसे इक्वेटर से दूरी बढ़ते जाती है, जैसे देख रहे हैं आप, इक्वेटर से जैसे दूरी बढ़ते जाती है तो सूरज की किरणें भी तिरछी होते जाती है, यहाँ गर्मी भी कम पड़ती है। और उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में हम देखते हैं कि सूरज की किरणें जो आप देख रहे हैं तिरछी होते जाती है, तो क्या होते हैं, गर्मी भी कम पड़ती है और यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि सूरज की किरणें तिरछी होने के कारण यहाँ सब पहुँचने में समय लगता है। और इक्वेटर विषुवत रेखा पर हम देखते हैं कि यहाँ किरण पहुँचने में कम समय, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ये पृथ्वी को अपने आप झुके रहने के कारण ही ऐसा हो पाता है। ठीक है, आइए आगे हम लोग देख लेते हैं ऑकरेंस ऑफ द सीजन। सीजन में ये पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण ही
ये मौसम ऋतु में बदलाव होता है। ये हम देखते हैं 5 सीजन हो जाता है, 5 ऋतु हो जाती हैं। पहला हो जाता है स्प्रिंग सीजन, दूसरा हो जाता है समर सीजन, तीसरा रेनी सीजन, चौथा ऑटम सीजन और पांचवा विंटर सीजन होता है। ये 5 सीजन हो जाते, ऋतु हो जाती है। इन ऋतु बदलाव कारण ये है कि इसके 2 कारण हो जाते हैं, 2 कारक हो जाते हैं। पहला होता है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ क्या होता है, पृथ्वी घूमते रहती है। और दूसरा होता है द एक्सिस ऑफ द अर्थ बीइंग इंक्लिन इन द सेम डायरेक्शन एंड द एक्स। क्या होता है, एक तो हो जाता है सूरज की चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाते रहती है, और दूसरा कारण ये हो जाता है कि पृथ्वी अपने एक ही दिशा में अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है। इसके ऐसा नहीं कि उसका झुकाव में बदलाव होता है, हमेशा एक ही एंगल में झुकी हुई रहती है। इससे क्या होता है, तो पृथ्वी और घूमती भी कैसे है पृथ्वी, आप देख सकते हैं पृथ्वी जो घूम रही है, पृथ्वी अंडाकार पथ में घूमती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, पूरी तरह गोल सूरज के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती, सूरज के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती गोल। कैसे घूमती है, आप एक अंडा देखे होंगे, उसी तरह इसका घूमने का रास्ता हो जाता है, कच्छ हो जाता है। तो पृथ्वी से जो चीज़ स्थान नज़दीक में आता है वहाँ गर्मी पड़ती है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाती है वहाँ ठंड पड़ना शुरू हो जाता है। यानी गर्मी और प्रकाश दोनों ही मात्रा घटते बढ़ते रहती है। इस तरह हम लोग देखते हैं जैसे जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, उसके झुके रहने के कारण क्या होता है, उसमें दिन और रात में भी बदलाव आता है। हम देखे थे दिन कहीं दिन छोटा होता है, कहीं दिन रात बड़ी होती है। उसी तरह ऋतु में भी बदलाव आते हैं, डिफरेंट सीजन हो जाते हैं, अलग अलग ऋतु हो जाते हैं पृथ्वी के झुकाव कारण ही। तो क्या होता है, जो क्षेत्र सूरज की तरफ 6 महीने तक झुका हुआ रहता है वहाँ पर गर्मी पड़ती है, समर सीजन हो जाता है, वहाँ समर सीजन होता है। और उसके ठीक विपरीत दक्षिणी जो भाग सूरज से 6 महीना दूर रहता है वहाँ पर ठंडा रहती है। ये स्थिति उत्तरी, अगर गर्मी मान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मान लीजिए कि 6 महीना गर्मी पड़ रही है, तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, 6 महीने ठंड पड़ेगी। इसके ठीक इसे विपरीत होता है। ये चीज़ें जो मौसम बदलाव हम देखते हैं, गर्मी ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ये सब जो आप देखते हैं, ये पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण ही होता है, और पृथ्वी के अपने अक्ष पर एक तरफ ही झुके रहने के कारण ही होता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि पृथ्वी की एक तरफ झुके रहने के कारण और क्या क्या बदलाव होते हैं। थैंक यू।